स्टूडेंट आज आपका समांतर श्रेणी का नेक्स्ट पार्ट है जो कि आपका चौथा या पांचवा पार्ट होगा, चौथा करीब पार्ट होगा। इसमें से हमने सारे पार्ट बना चुका हूँ, मतलब बहुत सारे पार्ट जो कि सवाल अगर हम दिखाएं तो आपको सवाल दिखाते हैं। यहाँ पर आप सवाल देखते जाइएगा, ये आपका सवाल हैं, देखते जाइएगा। जिसे देखिए ये आपका 5 आपका अभ्यास कौन सा है, 5 यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा 5 अभ्यास है। और इसमें से हमारा देख रहे होंगे तो ये पहली सवाल यहाँ पर है, ये पहली सवाल इसमें हमने बताया। उसके बाद चलता हूँ दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पर दूसरी भी सवाल है इसमें की, दूसरी के बाद आपका इसमें तीसरी सवाल है, तीसरी सवाल के बाद आपका चौथी सवाल है, और चौथी सवाल के बाद आपका दूसरा सवाल आ जाता है, मतलब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हम देखते हैं तो यहाँ पर कुल 5 सवाल थी। कितनी सवाल है यहाँ पर? 5 सवाल है, और पांचों को मैंने समझाया है क्रम बाय क्रम। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ठीक है, 5 सवालें हो गई। अब यहाँ पर हमारा है अगला सवाल, 3 नंबर सवाल, जिसमें क्या है एपी है, और एपी के लिए हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। आपको पता है कि प्रथम पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है। अगर आप हमारे इसकी पहली वीडियो समांतर श्रेणी के अगर देखे होंगे तो पक्का है कि आपको समांतर श्रेणी में कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। बहुत सारी जगह आप पढ़े होंगे पर आपको कंफ्यूजन आज तक बना होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं बनेगा। बस ऐसा नहीं है कि आपको बस व्यूज नहीं है और ये नहीं है, वैसा नहीं है तो आप चैनल को वीडियो को छोड़ के चले जाएं, तो ये आपके लिए गलत। अगर आप समझना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको शायद समझ में आ भी जाएगा, क्योंकि वैसी सारी चीजें हम यहाँ पर बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, जो आपको कहीं पर मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं एक एक करके और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या क्या मैटर है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर देखिए, सवाल नंबर आपके सामने पहली सवाल है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हम इन सवालों को हम क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर इसको हम अलग अलग पेज पर बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर सवाल नंबर आपका ये है, इसको हम क्या करते हैं, अगला पेज लेते हैं। ठीक है, इसके बीच में हम पेज ऐड करते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पर पेज लगा ले, हमारी 5 सवाल हैं, इसके लिए हम पेज ऐड कर लेते हैं, जो है यहीं पर लग जाएगा। जो कि सवाल आपका है क्या, देखिए लिखा है आपका यहाँ पर पहली सवाल जो है आपका यहाँ पर लिखा है, ये क्या है, 3,1, -1, -3 ... हमें इसमें से ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें करना है प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, तो प्रथम पद और सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्रथम पद क्या बोलते हैं। प्रथम पद का मतलब होता है जो जहां से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट कहाँ हुआ है। प्रथम पद अगर हम देखते हैं तो प्रथम पद हमारा कौन सा है, जो हमारा पहला पद है, पहला पद हमारा 3 है, 3 है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सार्वंतर लिखना है, सार्वंतर लिखेंगे। चलिए सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर, सार्वंतर कैसा होता है, वो हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाला करता है। कोई भी श्रेणी होती है वो हमारी A1 हो गई, उसके बाद A2 हो गई, उसके बाद A3 हो गई, A4 हो गई, A5 हो गई, ऐसे क्रम से चलता जाता है। तो हम सार्वंतर में क्या करते हैं, अगर हम A1 का सार्वंतर निकाल रहे हैं, मतलब पहले सार्वंतर, तो हमें दूसरे में पहला घटाएं, दूसरे में पहला घटाएं, तीसरे में दूसरा घटाएं, चौथे में तीसरा घटाएं, पांचवें में चौथा घटाएं। सेम ऐसे करेंगे, तो मतलब हम क्या करेंगे, A2 में A1 घटाएंगे। ठीक है, फिर A3 में हम A2 घटाएंगे, फिर हम A4 में हम A3 घटाएंगे, फिर हम A5 में A4 घटाएंगे। ऐसे करना है, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, देखिए कैसे लगेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले A2 देखते हैं, A2 हमारा कौन सा है, देखिए ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया। ठीक, सारी चीजें हमारे एकदम कंफर्म है। अब यहाँ पर देखना है हमारा कि A2 -A1, मतलब यहाँ पर 1 - 3, अगर इसको हम घटाते हैं तो क्या आएगा। फिर उसी तरीके से A3 - A2, मतलब 1 - 1, -1 के बगल -1, इसका क्या आएगा, अभी सभी को घटाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं A3 - A1, मतलब यहाँ पर हमारा 3 में -1 करना है। ठीक है, इसका क्या आएगा। इसी तरीके से अगला पद है ही नहीं, 4 पद थे, इसको मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, इसको घटाते हैं। देखिए घटाते हैं कितना आता है, यहाँ पर देखिए
सबसे पहले एक में से 3 घटेगा नहीं, एक में से 3 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे 3 में से 1 घटाएँगे। जब 3 में से 1 घटाएँगे तो इसमें 2 बचेगा 3 वाले में 2 बचा यानी -2। यहाँ पर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, अब दोनों घटेंगे तो है ही नहीं, दोनों जुड़े क्योंकि दोनों माइनस में है। मतलब आपके पास 2 बकरियाँ हैं और 1 बकरी और आ गई तो बकरी वो भी है तो 2 बकरी की तो 3 बकरी हो जाएगी। दूसरे तरीके से ये माइनस में, ये भी माइनस, 2-2 माइनस में हो गए तो -2 हो गया यहाँ पर। यहाँ पर 3 है और 3 यहाँ पर माइनस में है और ये माइनस माइनस अगर जोड़ देंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह हो जाएगा, तो 3 में से हमारा 1 जाएगा तो इसी में बचेगा 2, इसी में बचेगा माइनस। मतलब हमारा सार्वधांतर जो है, इस सार्वधांतर को हम डी के रूप में बोलते हैं, तो डी सभी में कितना आया है, डी हमारा आया है कितना, -2। तो इस तरीके से हमारा डी आपका आंसर ये हो गया, प्रथम पद आपका ये हो गया। तो हम लिखेंगे ए मतलब प्रथम पद यानी A1 हमारा 3 हो गया, कामा D हमारा -2 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही लगाना है सारी सवालों को। अगर आप देखेंगे तो मैं अगला सवाल लगाता हूँ। सवाल आपका यहाँ से नोट कर लूँगा, माइनस देखिए नोट करता चलता हूँ, उसके बाद लगाता हूँ -5 -1। यहाँ पर एक बार लिखता हूँ थोड़ा लार्ज पेन से ताकि आपको -1 कामा -5, उसके बाद देखता हूँ -5 -1 है, -5 -1 3 7। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको रफ करता हूँ। पहले है आपका माइनस, एक बार नोट कर लेता हूँ, -5 -1 3 7। अब आ गया ना -5 कामा -1 कामा 3 कामा 7 डॉट 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 डॉट, यही है। एक बार देख लेना, 5 1 3 7, 5 1 3 7। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है प्रथम पद, वो सारी चीजें इसमें निकालना है, तो इसको हम चलते हैं निकालते हैं। देखिए कैसे निकाला जाएगा, एकदम बारीकी से निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमें पहले क्या करना होगा, पहले प्रथम पद लिखना होगा क्योंकि प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद हम आप समझ सकते हैं कि जो पहला पद होता है, पहला पद हमारा क्या है -5, तो -5 हो गया प्रथम पद। उसके बाद हम देखते हैं सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब डी हो गया, सार्वंतर का मतलब डी हो गया। और डी कैसे निकाला जाता है, लास्ट वाले में पहला, मतलब -1 में से हम क्या घटाएंगे, पीछे वाले में आगे वाला घटाया जाएगा, पीछे वाले में आगे वाला घटाया जाएगा, पीछे वाले में आगे वाला, ऐसे घटाया जाएगा। तो -1 में से हमारा -5 घटाया जाएगा। सेम ऐसे ही हम निकालेंगे अगला सार्वंतर, तो उसमें भी हमें 3 में से -1 घटाया जाएगा। फिर अगला हम निकालेंगे तो 7 में से -3 घटाया जाएगा। अब इनको हम घटाते हैं तो हमारा देखिए सार्वंतर कितना निकल जाता है, सार्वंतर 5 और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर -1 + 5 इस तरीके से आएगा और इस तरीके से आएगा, तो 1 में से 5 में से 1 घटेगा तो आएगा 4 प्लस में, और इसमें भी ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1, ये भी 4 आ जाएगा, और इसमें 7 में से 3 घट ही जाएगा, ये तो आपका 4 आ ही जाएगा। तो इस तरीके से सार्वंतर ए जो है हमारा प्रथम पद हमारा -5 आया, और डी जो है सार्वंतर हमारा 4 आया। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर हो गया। ठीक है, अगली सवाल का आंसर ये है जो कि सवाल आपके सामने थी। फिर हम चलते हैं अगली सवाल को लिखते हैं। अगली सवाल हमारा कौन सा है, चलिए अगली सवाल हम लिखते हैं। अगली सवाल लिखते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, अगली सवाल हम लगाते हैं यहाँ पर। देखिए हम अगली सवाल को लेते हैं। सवाल है आपका 1/3 3 3 सभी बटा में है और 1 5 9 13। मैं लिखता हूँ जल्दी से 1 5 9 13। ठीक है, 1 5 9 13 बटा 3 बटा 3 बटा 3 बटा 3 कॉमा 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 डॉट 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 सी। ऐसे ही सवाल है ना, एकदम कंप्लीट। चलिए इसमें निकालते हैं हम आपकी सवाल को। कैसे निकाला जाएगा, देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम हमें ये करना है कि हम जो भी चीजें दी गई उसको नोट कर लेते हैं। जैसे कि ए को हम निकालते हैं, ए हमारा क्या है, प्रथम पद। प्रथम पद हमारा कितना है, प्रथम पद हम देखते हैं तो हमारा है इस समय 1/3। उसके बाद हम सार्वंतर देखते हैं। सार्वंतर अगर हम देखते हैं सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर इसको मैंने लिख दिया गलत थोड़ा।
अब हमारा क्या होगा सार्वंतर, मतलब 5/3 में से हम 1/3 घटाएंगे। घटाने का तरीका वही होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 5 और ऊपर है -5 1, इस तरीके से 4 5 में से 1 जाएगा तो 4/3 आएगा, ये हमारा आ गया पहला। दूसरे वाले को अगर हम घटाते हैं, दूसरा सार्वंतर निकालते हैं तो हमारा यहाँ पर आता है 9/3 में से हम घटाएंगे 5/3, हर इक्वल है तो इसको हम 3 ही लिखेंगे। यहाँ 9 में से 5 घटाया जाएगा तो ये आएगा 4/3। उसके बाद अगला हम स्टेप निकालते हैं तो 13/3 में से हम 9/3 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, हर बराबर ही है तो यहाँ पर 13 और -9, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा, 4/3। तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा क्या, आंसर देखते हैं तो हमारा आता है क्या, आंसर आता है डी का मान 4/3 और ए का मान 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात को समझिएगा, जो भी सवाल हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम बेसिक से बताते हैं, आराम आराम से बताते हैं, सारी सवाल को बताएंगे, चैप्टर वाइज सोल्यूशन करा रहे हैं तो पूरा बताते चलेंगे। तो चैनल पर आप स्टे रहिएगा, जो भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा। अगला सवाल चलते हैं, देखिए अगले सवाल, हम अगले स्टेप पर चलते हैं, हमारा अगला पेज यहाँ पर है और इस पर हम चलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या है, सवाल को हमें नोट करना है, उसके बाद हम अगले सवाल को लगाते हैं। सवाल यहाँ से हम ले लेते हैं, सवाल हमारी कौन सी है, इसमें लिखा है 0.6 1.7, 0.6 1.7, देखिए 0.6 1.7, ये हो गया। उसके बाद अगला सवाल क्या है, मतलब इसमें क्या है 2839 है, ठीक है 2839 है, कामा 28,39, ये डट 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 डट, ये अगली सवाल है, इसमें की चौथी सवाल है। ठीक है, ये चौथी सवाल है। अब इसको लगाना है हमें, किसी न किसी तरीके से लगाना है, चाहे जैसे, तो चलिए हम लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे। सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, प्रथम पद हम इसमें नोट कर लेंगे। प्रथम प्रथम पद प्रथम पद कौन सा है, तो हमारा 0.6 है। प्रथम पद कौन सा है, 0.6 है। ठीक है, प्रथम पद हमारा 0.6 है। और एक बात है, अभी तक मैंने 3 सवालें जो बताई हैं उसको मैंने सभी में डी निकाल करके तभी क्लियर किया है, तो आपको सभी में निकालना नहीं है, एक चाहे जो घटा ले। ठीक है, सार्वंतर एक आपको चाहे जो भी निकालने, जैसे हमें निकालना है सार्वंतर यानी डी बराबर, हम कोई भी एक ले लें, चाहे जो इसको इसको ले लें, इसको इसको ले लें, इसको इसको लें, पीछे से लेना हमेशा। तो यहाँ पर 2.8 में से माइनस करेंगे 1.7, अब देखिए 8 में से 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 1.1 आ गया, कितना 1.1, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आंसर हो गया, बस यही चीजें थी, इसी तरीके सार्वंतर निकाला जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद जो भी सवाल आती है उसमें हमारा क्या आता है कि देखिए अगली सवाल जो है हमारी कौन सी सवाल है, अगला सवाल हम इसको हम पेज को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अगली सवाल देखिए कुछ इस तरीके से की सवाल में है, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। मतलब जो श्रेणी दी गई है, इसको हमें श्रेणी को क्या करना है, चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, अगर है तो उसका सार्वंतर निकालिए, और सार्वंतर निकालने के साथ साथ उसके 3 पद और आगे लिखिए, जो भी पद हैं। मतलब जैसे यहाँ पर हमारा पहली सवाल आपके सामने है, ये है 2,4,8,16, अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर तो इसको सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करने का तरीका जो हमने भी बताया उसी तरीके से ज्ञात करना है। मतलब हम क्या करेंगे, सार्वंतर हम निकालते हैं, यहाँ से 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर से हम अगले में हम जैसे इसको निकालते हैं कि हमारा यहाँ पर डी कितना है, इतना, अगले में निकालते हैं तो हमारा 8 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है 4, फिर हम 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आ रहा है 8। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारा मतलब क्रम से है नहीं, ये सारी आपको क्रम से नहीं है। ठीक है, मतलब कि हम क्या करेंगे,
इसको लिखने का तरीका वही है कि हम सर्वांतर मतलब हम लिखने का इसी तरीके से लिखेंगे। इसको हम एक बार रफ करके देखिए लिखना कैसे है, इसको हम ये करके बता देते हैं। देखिए लिखना कैसे है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक चीजें नोट कर लेंगे। ए वन कितना है, 2 है, कामा ए2 कितना है, ए2 4 है, कामा ए3 कितना है, 8 है, ए4 कितना है, 16 है। ठीक है, हमने सभी को लिख दिया। अब काम क्या करना है, a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2, फिर a4 माइनस a3, ऐसे करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे, ऐसे स्टेप करना है। देखिए कैसे लगाया जाएगा, मैं दूसरा कलर से लगाता हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, बराबर लगाना है, 4 माइनस 2, दोबारा हमें क्या करना है, 8 माइनस 4, उसके बाद हमें अगला क्या करना है, 16 माइनस 8, 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, और 16 में से 8 गया तो 8। कुछ इस तरीके से हमें घटाना। अब देखिए सार्वंतर जो है हमारा यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो लिखेंगे स्पष्ट है कि, यानी कि स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, मतलब हमारा ये वाले के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है दी गई समांतर श्रेणी में नहीं है, तो यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, और जो एपी में नहीं है उसका कोई अगला 3 पद बनेगा नहीं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिसका एपी अगर हो, एपी में अगर हो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और एपी में पता करिए। अगर एपी में है तो 3 पद और लिख देना है, उसका 3 पद हमें और लिखना पड़ेगा जब जिसका होगा। तो इस तरीके से हमें अगली सवाल लगाना है, दूसरी सवाल। तो हम सारी सवालों को अगले पार्ट में हम कवर करेंगे, ध्यान देना, अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। एक सवाल फिर भी हम लगा देंगे, ऐसी बात नहीं है, तो देखते रहिएगा। अगला सवाल हम लगा देंगे। देखिए मैं लगा देता हूँ अगला सवाल यहाँ पर। सबसे पहले नंबर सवाल लिखते हैं। सवाल क्या है, 2,5/2, 2,5/2, 2,5/2, कामा, ठीक है, कामा 3,7/2, 3,7/2, 3,7/2, डट 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 करके छोड़ देना है। अब इस तरीके से इतनी सवालें इसमें है कि हम 2 सवाल लगा दे रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सभी को लिख लेना है। a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, 5/2 है, a3 कितना है, 3 है, a4 कितना है, 7/2 है। तो सारी चीजें हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको सवाल को लगाना है। जैसे देखिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2, फिर a4 माइनस a3, ऐसे करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5/2 में से 2 घटाएंगे, दूसरे में हमारा 3 में से 5/2 घटाएंगे, फिर अगले में से 7/2 में से 3 घटाएंगे। सभी को घटाने का क्रम इस तरीके से होगा, 2 दूना 4 यानी कि 5 माइनस 4/2, इसको करेंगे 2 तिहा 6, 6 माइनस 5/2, अगले में करेंगे तो 2 तिहा 6 मतलब 7 बटा इतना हो गया। अब इसको हम घटाएंगे तो 5 में 4 गया 1/2, 6 में से 5 गया तो 1/2, और 7 में 6 गया तो 1/2, मतलब इसमें हमारा a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 है। ठीक है, तो अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में, अतः यह एपी में है, एपी में है, एपी में है। ये तो फिक्स हो गया कि ये एपी में है। अब इसके 3 पद और लिखना है, 3 पद इसके अभी और करना है। अब पद लिखने का जो रूल होता है उसको समझिए। देखिए 1/2 सार्वंतर हमारा जो है कितना आ गया है, 1/2 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए अगला कैसे हमें लिखा जाता है उसको पहले सीखिए। देखिए अगला कैसे लिखा जाता है, अगला इस तरीके से लिखा जाता है कि आपको यहाँ पर जो मान निकला है, जो मान आपका निकला है अगला यहाँ पर, इसके सहारे से हमें 3 लाइनें और तैयार करना, मतलब 3 संख्याओं का श्रेणी और तैयार करना है, 3 संख्याएं और हमें
बनाना है। तो हमारा A4 तक थी, A5 लिखना है सबसे पहले। A5 कैसे लिखा जाएगा ध्यान दीजिएगा। जो हमारा पद लिखना हो उससे एक कम यहाँ पर लिखेंगे प्लस डी करेंगे। फिर से जैसे A6 लिखना है तो यहाँ पर A5 करेंगे और प्लस डी करेंगे। फिर यहाँ से A7 करेंगे, A6 में हमें क्या करेंगे प्लस डी करेंगे। मतलब इस पद से एक कम यहाँ पर डी करना है, उस पद से एक कम उसमें डी करना है। तो हमारा A4 जो है हमारा कितना था, A4 अगर हम देखते हैं तो हमारा अपने में कितना था, A4 हमारा 7/2 था। कितना था 7/2। और डी हमारा निकल के आया है, डी हमारा कितना निकल के आया है, डी आया है हमारा 1/2। इसी तरीके से इसको अगर हम करेंगे तो देखिए कितना निकल रहा है A5, दो हर बराबर है, यहाँ पर करेंगे 7+1 करेंगे और हम जोड़ने के बाद 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इसको काट देंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर अब हमारा A5 तो 4 निकल गया, तो यहाँ पर हमारा A5 फिर से यूजेज है, इस 4 को यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, डी का मान 1/2 रखेंगे और इसको ऐसे 2 चौका 8 प्लस 1/2 कर देंगे और ये हमारा 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ अगली बार हम 9/2 रखेंगे, उसमें प्लस डी करेंगे यानी 1/2 करेंगे। इसके बाद हमारा ये 2 आएगा और ये 9 + 1 बराबर यानी 10/2 आएगा। काटने पर हमारा 5 आएगा, यानी अगला पद 5 हो गया। तो हमारा जो है आपका पहले साइड तो A5 हमारा मतलब 4 इसमें और बढ़ जाएगा, 9/2 और कामा 5 ये हमारा और अगला 3-4 पद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है सवाल। बाकी इसके पहले पद जो इसके पहले जो लाइन थी उसको पता है, उसको उसी में हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा लाइन और एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो 2 सवाल हमने इसमें बताया, और सवाल जो होंगे उसको हम आगे बता देंगे। आने वाले जो वीडियो जो होंगे उसमें आपको क्रम बाय क्रम समांतर श्रेणी के बाद जो भी पाठ आएगा, जो भी पाठ आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, वही सारे सवाल यहाँ पर हम पूरा क्रम बाय क्रम बताएंगे। ठीक है, तो स्टे रहिएगा, आपको फायदा ही होगा। चलिए चलते हैं अगली वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए जो बच्चे हैं कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होती है, पता नहीं क्या क्या। अभी यही चीजें अगर कोई दूसरा यूट्यूबर कोई भी टीचर बता देना तो उनको बहुत ही वाह वाह करते हैं, लेकिन हमारे सब पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अच्छा मैटर देते हैं तब भी दिक्कत, ना दें तब भी दिक्कत, ये सारी चीजें हैं। चलिए